ज़रा सोचिए, हर क्लिक, हर स्वाइप, हर वो चीज़ जो हमारी स्क्रीन पर नज़र आती है, उन सब के पीछे एक खुफिया ज़बान काम कर रही है। नहीं, ये कोई बोली जाने वाली ज़बान नहीं, बल्कि ये तो फैसलों की ज़बान है। हाँ या नहीं, ऑन या ऑफ, एक या सिफर। इसी का नाम है बूलियन लॉजिक। और सच पूछें तो यही वो बुनियाद है जिस पर हमारी पूरी डिजिटल दुनिया खड़ी है। तो आज हम मिलके इसी कोड को क्रैक करने वाले हैं। अब सवाल ये है कि एक कंप्यूटर चिप 1 + 1 यानी 2 कैसे करती है। सुनने में तो ये बहुत ही सादा सा सवाल लगता है ना, लेकिन इसका जवाब हमारी पूरी डिजिटल तहजीब की बुनियाद है। देखें, ज़रा सोचिए, हर क्लिक, हर स्वाइप, हर वो चीज़ जो हमारी स्क्रीन पर नज़र आती है, उन सब के पीछे एक खुफिया ज़बान काम कर रही है। नहीं, ये कोई बोली जाने वाली ज़बान नहीं, बल्कि ये तो फैसलों की ज़बान है। हाँ या नहीं, ऑन या ऑफ, एक या सिफर। इसी का नाम है बूलियन लॉजिक। और सच पूछें तो यही वो बुनियाद है जिस पर हमारी पूरी डिजिटल दुनिया खड़ी है। तो आज हम मिलके इसी कोड को क्रैक करने वाले हैं। अब सवाल ये है कि एक कंप्यूटर चिप 1 + 1 यानी 2 कैसे करती है। सुनने में तो ये बहुत ही सादा सा सवाल लगता है ना, लेकिन इसका जवाब हमारी पूरी डिजिटल तहजीब की बुनियाद है। देखें, कंप्यूटर्स नंबर्स को हमारी तरह नहीं समझते, वो गिनते नहीं हैं, वो फैसले करते हैं। और बस यही एक बात सब कुछ बदल देती है। तो असल बात यह है कि 1 + 1 का जवाब नंबर्स में नहीं बल्कि लॉजिक में छुपा है। हर चीज सिर्फ दो हालतों में सिमट जाती है, सच या झूठ, ऑन या ऑफ, एक या सिफर, बस। तो हमारा आज का सफ़र कुछ यूं होगा। हम पहले मंतिक की इस ज़बान को समझेंगे, फिर उसके बुनियादी उसूल सीखेंगे, देखेंगे कि कोड को आसान कैसे बनाया जाता है, फिर इसके ब्लूप्रिंट्स बनाएंगे और आखिर में हम खुद एक सादा सा कैलकुलेटर बनाकर देखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। तो आखिर इस ज़बान का नाम क्या है? इसे कहते हैं बूलियन अलजेब्रा। आप यूं समझ लें कि ये आपके लैपटॉप या फ़ोन के दिमाग की ग्रामर है। यही वो उसूल हैं जो इसे सोचने की सलाहियत देते हैं। और ये सिर्फ कोई थ्योरी या किताबी बातें नहीं है। इसका एक बहुत ही अमली, बहुत ही हकीकी मकसद है, और वो है एफिशिएंसी यानी कारकर्दगी। बूलियन अलजेब्रा की मदद से इंजीनियर्स पेचीदा सर्किट्स को उनके सबसे सादा, सबसे तेज़ और सबसे कम बिजली इस्तेमाल करने वाले डिज़ाइन में बदल सकते हैं। और इसका मतलब क्या है? लंबी बैटरी लाइफ और तेज़ चलने वाली ऐप्स। अब ज़ाहिर है, हर ज़बान की तरह बूलियन अलजेब्रा के भी अपने उसूल हैं, कुछ ऐसे बुनियादी कवानीन जिन पर हर चीज़ चलती है। आइए उनमें से दो सबसे अहम कवानीन पर एक नज़र डालते हैं। अच्छा, अगर स्कूल की अलजेब्रा थोड़ी बहुत याद है तो ये कानून काफ़ी जाना पहचाना लगेगा। जैसे हम रियाजी की मसावात को आसान बनाने के लिए उन्हें आगे पीछे करते थे, बिल्कुल वैसे ही ये कानून हमें मंतकी बयानात के साथ भी यही काम करने की इजाज़त देता है। यहाँ हम इस कानून को बिल्कुल एक्शन में देख सकते हैं। ये दिखाता है कि एंड ऑपरेशन, जो कि ज़रब की तरह है, और ऑपरेशन, जो जमा जैसा है, ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। ज़रा इस मसावात को देखें। ये हमें एक ही बात को दो मुख्तलिफ तरीकों से लिखने की आज़ादी देता है, और यही वो चीज़ है जो आगे चलकर चीज़ों को आसान बनाने में हमारे काम आएगी। अच्छा, अब आते हैं डी मॉर्गन थ्योरम्स पर। यह समझे कि ये एक तरह का जादुई ट्रिक है। डी मॉर्गन के नज़रियात हमें एक मंतकी बयान को लेकर उसे उसके बिल्कुल उल्ट में बदलने की इजाज़त देते हैं, जो सर्किट डिज़ाइन करते वक्त नाकाबिल यकीन हद तक काम आता है। हो सकता है ये फॉर्मूले देखने में थोड़ी पेचीदा लग रहे हों, लेकिन इनके पीछे जो आइडिया है ना, वो बहुत खूबसूरत है। ये हमें दिखाते हैं कि कैसे एक लंबे और वाले बयान को एक छोटे से एंड वाले बयान में बदला जा सकता है, सिर्फ एक नॉट ऑपरेशन को इधर से उधर करके। और ये सर्किट डिज़ाइन में जगह और तवानाई बचाने का एक बहुत ही ताकतवर तरीका है। तो सवाल ये है कि हम ये सारे कवानीन सीख क्यों रहे हैं? जवाब एक लफ्ज़ में है, सादगी। क्योंकि डिजिटल दुनिया में सादगी का मतलब है तेज़, छोटा और कम बिजली इस्तेमाल करने वाला। ये बात इस इक्तिबास में बिल्कुल वाज़ेह है। जब आप एक चिप से सिर्फ एक मंतकी गेट भी हटाते हैं ना, तो आप जगह, तवानाई और वक्त तीनों चीज़ें बचाते हैं। अब ज़रा सोचिए, जब एक प्रोसेसर में अरबों गेट्स हों तो ये छोटी छोटी बचतें मिलकर कितनी बड़ी कारकर्दगी बन जाती होंगी। चलें इसे अमली तौर पर देखते हैं। पहले मरहले में हमारे पास ये एक पेचीदा सा दिखने वाला एक्सप्रेशन है, ठीक है। दूसरे और तीसरे मरहले में हम डिस्ट्रीब्यूटिव कानून का इस्तेमाल करके इसे खोलते हैं।
اب آتا ہے اصل جادوئی حصہ۔ چوتھے مرحلے میں ہمیں ایک اصول پتہ ہے کہ کوئی بھی چیز اور اس کا الٹ یعنی اے اور ناٹ اے مل کر ہمیشہ صفر ہوتے ہیں، تو ہم ان حصوں کو پرستو ہٹا دیتے ہیں، اور پانچویں مرحلے میں ہمارے پاس بچتا ہے ایک بہت ہی صاف ستھرا، آسان اور زیادہ مؤثر نتیجہ۔ ہم نے ایک پیچیدہ چیز کو سادگی میں بدل دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب جب ہمارے پاس ایک آسان مساوات آ گئی ہے تو اگلا قدم ہے اس کا بلو پرنٹ تیار کرنا۔ انجینئرنگ کی زبان میں اسے کہتے ہیں لاجک ڈائیگرام۔ یہ بالکل ایک نقشے کی طرح ہوتا ہے۔ یہ عمل بالکل ایسا ہے جیسے آپ کسی ٹول باکس سے صحیح اوزار نکال رہے ہوں۔ ہر منطقی عمل جیسے اینڈ، اور یا ناٹ کی اپنی ایک خاص علامت ہوتی ہے جسے گیٹ کہتے ہیں۔ بس اپنی مساوات کو دیکھ کر صحیح گیٹس کا انتخاب کرنا ہوتا ہے اور انہیں ایک فلو چارٹ کی طرح جوڑ دینا ہوتا ہے۔ تو اب ان سب چیزوں کو ملا کر ہم اپنے بالکل پہلے سوال پر واپس آتے ہیں۔ آخر کمپیوٹر 1+1 کیسے کرتا ہے؟ چلیں اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ایک بنیادی سرکٹ بناتے ہیں جسے ہاف ایڈر کہتے ہیں۔ دیکھیں، کچھ بھی بنانے سے پہلے ایک پلان کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ٹروتھ ٹیبل ہمارا وہی پلان ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہر ممکنہ صورتحال میں ہمارا سرکٹ کیسا کام کرے گا۔ ذرا آخری لائن پر غور کریں۔ جب A بھی 1 ہے اور B بھی 1 ہے تو سم 0 ہے اور کیری 1 ہے، یعنی 1 اور 0۔ بائنری زبان میں یہ بنتا ہے 2۔ بالکل یہی ہمارا مقصد ہے۔ اب وہ مقام آ گیا ہے جہاں سب کچھ آپس میں جڑ جاتا ہے۔ ہم اس ٹروتھ ٹیبل کو لیتے ہیں اور اسے سیدھا بولین الجبرا کی زبان میں ترجمہ کر دیتے ہیں۔ ہم ہر آؤٹ پٹ کالم کو یعنی سم اور کیری کو دیکھتے ہیں اور خود سے پوچھتے ہیں کون سا منطقی اصول یہ نتیجہ پیدا کرے گا، اور اس سے ہمیں 2 بہت ہی سادہ سی مساواتیں مل جاتی ہیں۔ اور یہ رہیں وہ مساواتیں۔ سم کے لیے ہمیں ایک ایسا گیٹ چاہیے جو صرف تب 1 آؤٹ پٹ دے جب دونوں میں سے کوئی ایک ان پٹ 1 ہو، اور یہ کام کرتا ہے ایکس اور گیٹ۔ اور کیری کے لیے ہمیں ایک ایسا گیٹ چاہیے جو صرف تب 1 آؤٹ پٹ دے جب دونوں ان پٹ 1 ہو، اور یہ کام ہے ایک اینڈ گیٹ کا۔ اور ان 2 سادہ سی مساواتوں سے ہم اپنا فائنل بلو پرنٹ بناتے ہیں۔ یہ رہا وہ سرکٹ، سم کے لیے ایک ایکس اور گیٹ اور کیری کے لیے ایک اینڈ گیٹ۔ بس اتنا ہی ہے۔ یہی وہ سرکٹ ہے جو کمپیوٹر کو جمع کرنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ تو اصل بات کیا ہوئی؟ ہم نے صرف چند بنیادی اصولوں اور 2 چھوٹے سے منطقی گیٹس کا استعمال کر کے ایک بنیادی کیلکولیٹر بنا لیا ہے۔ ہم نے سچ اور جھوٹ کے ایک سادہ سے تصور کو ریاضی کرنے کی صلاحیت میں بدل دیا ہے۔ اور یہ بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے نا کہ اگر صرف 2 منطقی گیٹس جمع کر سکتے ہیں تو پھر ایک جدید پروسیسر کے اندر موجود اربوں گیٹس کیا کچھ نہیں کر سکتے ہوں گے۔ ہر پیچیدہ حساب، ہر ویڈیو جو ہم دیکھتے ہیں، ہر گیم کی دنیا، ان سب کی بنیاد یہی سادہ سی منطق ہے جو 1 سیکنڈ میں اربوں بار دہرائی جاتی ہے۔